हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में बटन को डिजाइन करना सीखेंगे। अलग अलग तरीके से हम बटन को कैसा डिजाइन करते हैं। जैसे हम कर्सर बटन पे लेके जाए तो वो थोड़ा ग्लो हो जाए, जैसे बटन पे कर्सर लेके जाए तो उसके जो बॉर्डर है उस पर ग्रेडियंट लग जाए। जब हम कर्सर लेके जाए तो ऐसा उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है वो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाए। ऐसा कुछ हम डिजाइन करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे देखो। यहाँ पे अभी हम HTML CSS का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। पहले जो जो चीज़ यूज होगा उस प्रोजेक्ट में वो सब हम अलग अलग डिजाइन करना सिखाएंगे। उसके बाद हम सारा चीज यूज करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऐसे हम बैठ गए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना तो आपको ज़्यादा उतना अच्छा से समझ नहीं आएगा। हम एक काम किए, प्रोजेक्ट को छोटा छोटा पार्ट में पहले कट करेंगे, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले वो बनाना सिखाएंगे, उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी प्रोजेक्ट में एक बटन भी उसमें बनाना था हमको, तो बटन को हम कैसे डिजाइन करेंगे वो आज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं और यहाँ पे नाम रखते हैं क्या, बटन रख देते हैं, बटन डॉट HTML यहाँ पे रख देते हैं। अब एक काम करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और एमिटी एब्रीविएशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे बटन बनाना है, तो डिव हम बना लेते हैं, उसके अंदर हम बटन बना देते हैं। सॉरी, ऐसे नहीं बनता है, डिव डॉट यहाँ पे हम BTN लगा देते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और 4 बटन ऐसे 4 डिज़ाइन करना सिखा देते हैं। तो 4 बटन हम बना लेते हैं, बटन। और यहाँ पे आता है इसको स्टाइल करने के लिए, तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम बॉडी को डिजाइन करते हैं। कि बॉडी में हमको एक काम करना है कि जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा जो मार्जिन आता है हम उसको जीरो करना चाहते हैं, बिल्कुल मार्जिन नहीं चाहिए इसका। वैसे इसका जो पैडिंग भी कहीं से आ रहा होगा वो सब हमको जीरो चाहिए। वेबसाइट बनाने से पहले हम लोग को ये सब सेट करना होता है कि हम लोग अपने हिसाब से मार्जिन और पैडिंग डालें तो वैसा खराब ना हो जाए। इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा जो मार्जिन और पैडिंग आ रहा है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। और यहाँ पे मार्जिन जीरो और क्या करेंगे, पैडिंग जीरो। अगर इसको हम एक काम करते हैं, कमेंट करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ लिख देते हैं जिससे दिखे। अभी क्योंकि डिव डिजाइन नहीं ना किए हैं तो ये दिखेगा ही नहीं ना, तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। अब ज़्यादा इसको ब्राउजर पे लेके देखो, यहाँ पे देख रहे हो, ये ऊपर में यहाँ से इतना स्पेस आ रहा है, इधर साइड से इतना स्पेस आ रहा है। हमको ये वाला जो स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये वाला स्पेस नहीं चाहिए हमको। इसका जो बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रहा है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, बॉडी का जो मार्जिन और पैडिंग हम रिमूव कर दिए और जीरो कर दिए। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, फ्लेक्सिबल डायरेक्शन करेंगे हम यहाँ पे, सेव करते हैं और ये सब एक लाइन में हो गया। क्योंकि फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होता है ना वो कैसा होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो वाइज होता है, सब रो में चला गया। अगर इसको कॉलम रखना है, कॉलम इसका डायरेक्शन बदलना है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दो, यहाँ पे कॉलम कर दो, कॉलम। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, कॉलम। अब इसको सेंटर लेके आना है, तो हम यहाँ पे अलाइन आइटम लिखते हैं सेंटर। क्या लिखते हैं, सेंटर। सेव करते हैं और यहाँ ब्राउजर पे जाते हैं, सेंटर आ गया। अब यहाँ से भी नीचे यहाँ बीच में सेंटर चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये सब हम पढ़ाए होंगे जब डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ा रहे होंगे। अलाइन आइटम सेंटर का मतलब क्या होता है कि इस डायरेक्शन में सेंटर में आ गया। और वैसे ही यहाँ पे क्या है, जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर लिखे तो इसमें ये सेंटर नहीं आया क्योंकि इसमें कुछ भी हम विड्थ और हाइट नहीं है, तो 21 हिसाब से सेंटर में आएगा। जैसे हम डिप बनाते हैं तो उसका विड्थ भी होता है और उसका हाइट भी होता है, तो उसके बीचों बीच वो सेंटर में चला जाता है। अब इसमें है नहीं, हम जैसे जैसे लिखते जाएंगे ये स्क्रॉल बार बनेगा और पेज का साइज बड़ा होते रहेगा, तो ये किसके सेंटर में रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या दिया, सेंटर किए जस्टिफाई कंटेंट, तो ये नीचे यहाँ पे नहीं आया, यहीं पे रह गया। मजा आ रहा। अब यहाँ पे देखो, इसको नीचे लाने के लिए हम एक काम यहाँ पे बस क्या करेंगे, मार्जिन टॉप लगा देंगे। मार्जिन टॉप कितना, तो हम एक बार लगाते हैं 300 px करके देखते हैं। हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं। चलो अब सही है। अब हम चाहते हैं ये बैकग्राउंड जो है ना वाइट कलर का नहीं रखना है, इसमें हम ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं। तो हम लोग ग्रेडियंट सीखे, इसके पिछले वीडियो में ही ग्रेडियंट खत्म हुआ हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे हम लीनियर ग्रेडियंट लगा देते हैं। लीनियर ग्रेडियंट हम एंगल दे सकते हैं, हम 45 डिग्री का देंगे एक एंगल। और यहाँ पे हम कलर लगाएंगे। कलर क्या क्या लगा देते हैं हम, तो यहाँ पे मरून लगा देते हैं, मरून कलर का कलर अपने हिसाब से आप लगा लीजिएगा। हम नेवी लगा देते हैं। और क्या, कौन सा कलर लगाया जाए, यहाँ पे हम गोल्डन लगा देते हैं। गोल्डन कलर है यहाँ पे, नहीं गोल्डन का ऐसा कुछ नहीं है, गोल्ड कुछ है, गोल्ड कलर है। चलो हम सेव करते हैं। अब एक बार ब्राउजर पे जाके देखते हैं, इस टाइप का कुछ हुआ, यहाँ पे हुआ,
यहाँ पे ग्रेडियंट लगा। अब ये ग्रेडियंट हमारा रिपीट कर गया है, हम इस ग्रेडियंट को क्या करेंगे, हम रिपीट नहीं होने देंगे। तो बैकग्राउंड जो रिपीट है उसको नो रिपीट करेंगे। कहाँ गया बैकग्राउंड रिपीट में, क्या करेंगे नो रिपीट करेंगे। हम सेव करते एक बार, ब्राउजर पे जाते हैं। सही है, अब इसको पूरा फैलाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज क्या करना है हमको, तो यहाँ पे कवर कर देते हैं। हम सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं। एक सेकेंड, नहीं हुआ तो अब यहाँ पे दिक्कत ये हुआ। अब देखो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड साइज कवर से ये कवर नहीं हुआ, ये डी वो में होता है, ये इसमें कुछ ऐसा हम लोग विड्थ हाइट दिए ही नहीं, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। हम एक काम करते हैं, जितना ये इसका क्या दिया है, हाइट दिया है, इसका दोगुना हाइट हम बढ़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं 200 px कर 200% करते हैं कि दोगुना उसका हाइट बढ़ जाए। हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं। विड्थ इससे भी नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। अगर हम 200% लिखते हैं, सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो ये हो गया विड्थ। ऐसे 200 पिक्सल क्या था, ये विड्थ था, और 200 पिक्सल क्या है, हाइट है। ये सब हम क्या कर दिए, दोगुना कर दिए, इसलिए पूरा क्या हो गया, कवर हो गया है यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छा हो गया। क्या क्या किया हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक कवर प्रॉपर्टी यूज करते थे। कब यूज करते थे, जब हम लोग डिप बनाए हुए थे। हमारा होता था कि जो हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज डाल रहे होते थे, तो वो इमेज छोटा होता था या रिपीट कर जा रहा था। तो हम लोग जैसे नो रिपीट लिखते हैं, तो वो जितना साइज है बस उतना ही लेता है, नीचे खाली छोड़ दे रहा है। तो अब हम बोले कि जो साइज है उसको दोगुना कर दो, जिससे होगा कि वो फिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोगुना हाइट इसका विड्थ बड़ा कर दिया, दोगुना इसका हाइट बड़ा कर दिए, जिससे ये क्या हो गया, हमारे पूरे बैकग्राउंड में अच्छे से फिल हो गया। अब आते हैं किसको डिजाइन करना, हम इसको डिजाइन करना, मतलब अपने इस डिव को, बटन को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे आते हैं .btn हम लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। क्या डिजाइन करते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पैडिंग लगाएंगे। पैडिंग यहाँ पे पैडिंग किस टाइप का लगाना चाहते हैं, हम टॉप और बॉटम से कुछ लगाना चाहते हैं और लेफ्ट और राइट से कुछ लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, टॉप और बॉटम से हम 14 पिक्सल लगा लेते हैं और लेफ्ट और राइट से 28 पिक्सल बस दोगुना लगा देते हैं। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। चलो अब थोड़ा सही होते जा रहा है, धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। हम यहाँ पे मार्जिन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मार्जिन। मार्जिन हम कितना लगाएं, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं 20 px हम मार्जिन लगा देते हैं। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। अब यहाँ पे और क्या करना है, तो हमको इसमें बॉर्डर लगाना है। क्या लगाना है हमको, बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर कितना, तो 3 px हम लगाएंगे, px लगाएंगे, सॉलिड लगाएंगे, और इसका कलर हम ट्रांसपेरेंट ऐसा कुछ रखेंगे। देखते हैं, सेव करते हैं। ट्रांसपेरेंट तो अभी दिखेगा नहीं, दिखेगा कब, जैसे हम इसको अब एक काम करते हैं, वो जो रेडियस आता है ना, सर्कल हल्का सा राउंडेड करता है कॉर्नर, तो यहाँ पे हम लगाते हैं बॉर्डर रेडियस, और कितना कॉर्नर करते हैं हम, तो 30 px कॉर्नर करके एक बार देखते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख नहीं रहा है अभी, फिलहाल के लिए हम दिखाते हैं यहाँ ब्लैक कलर करके। हम सेव करते हैं, बाद में हटा देंगे। सेव करते हैं और ये सारा बटन बन रहा है। अब एक काम करते हैं, काफ़ी नीचे चला गया ना, यहाँ जो हम टॉप लगाया ना, इसको हम कम करेंगे, इसको हम 200 px करेंगे। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, सब नॉर्मल हो रहा है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं। फॉन्ट साइज कितना करते हैं, तो हम यहाँ पे 16 px से करके देखते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर पे जाते हैं। ज़्यादा साइज में कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा और हम बड़ा करेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 20 px करते हैं। हम सेव करते हैं एक बार और यहाँ पे आते हैं। चलो अब सही है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका जो कलर है उसको, कलर हम बदलेंगे कब, जब यहाँ ग्रेडियंट डालेंगे तब, अभी रहने देते हैं। एक काम कर, इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, तो यहाँ पे फॉन्ट वेट लगा देते हैं, फॉन्ट वेट, और यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, हम बोल्ड कर देते हैं। हम सेव करते हैं, जाके देखते हैं। चलो हल्का हल्का ये सब क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो, हम जैसे ही यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि जैसे ही हम इस पे कर्सर लेके जाए, तो ऐसा ये लाइनिंग जो ये टेक्स्ट लिखने वाला जो कर्सर आ रहा है वो ना आए, हम यहाँ पे जाए तो वो हैंड का जो सिंबल आता है वो आ जाए। तो यहाँ पे आप कर्सर का बदल सकते हो, कर्सर आप अपना बदल सकते हो। कैसे, तो बस हम यहाँ पे कर्सर प्रॉपर्टी लिखेंगे, कर्सर, और यहाँ पे पॉइंटर, सेव करेंगे। अब ब्राउजर पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे ये इस टाइप का हो गया। ऐसे ही होता है, जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे नहीं होता है, जैसे हम लिंक वाला आपको याद होगा कि जैसे हम एंकर बनाए होंगे, एंकर पर कर्सर लेके जा रहे होंगे तो ऐसे सिंबल आ रहा है, ऐसे पॉइंटर का सिंबल आता है। वैसे हम यहाँ पे कर्सर को क्या किए, पॉइंटर बना दिए कि जैसे बटन पे लेके जाए तो ये ऐसा पॉइंटर टाइप का दिखे, इस टाइप का हो गया। अब यहाँ पे काम करते हैं कि इसमें कुछ ग्रेडियंट डाल दे, इसमें कुछ ग्रेडियंट डाल दे, इसमें कुछ ग्रेडियंट, अलग अलग ग्रेडियंट डालेंगे सबके अंदर।
तो अगर हम इस बटन के अंदर ग्रेडियंट लिख दे तो सब पे लग जाएगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम btn1 हम एक बटन पे मल्टीपल क्लास या एक डिप पे मल्टीपल क्लास लगा सकते हैं। कैसे? बस एक स्पेस देना है और जो भी क्लास का है नाम वो दे देना है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे btn1 लिखते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो थोड़ा सा हमको वो ग्रेडियंट डालना है, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं। और क्या करना है हमको, तो यहाँ पे ग्रेडियंट डालना है, हम लीनियर ग्रेडियंट डाल देते हैं। 45 डिग्री ये भी हम रखेंगे। 45 डिग्री क्या क्या रखना है हमको, तो यहाँ पे हमको रखना है क्या, हम रेड रखेंगे और हमको रखना है क्या, ऑरेंज कलर का हम रख लेते हैं। ऑरेंज देख लेना, कलर अपने हिसाब से कर लेना, थोड़ा सा कलर में होता है सेट करने में। चलो आ जाओ। चलो टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा हम वाइट करेंगे, मतलब थोड़ा नहीं वाइट ही करेंगे। यहाँ पे कलर क्या करते हैं, वाइट कलर वाइट कर देते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं। चलो अब ठीक है। अब जैसे ही इस पर हम कर्सर लेके जाए ना, तो हम चाहते हैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा क्या हो, बड़ा हो जाए, और इसके पीछे हल्का शैडो जैसा कुछ आ जाए। तो चलो ठीक है, हवर पे करना है। तो हवर कैसे सेट करते हैं, तो डॉट btn1 और कोलोन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हवर इफेक्ट। क्या हमको करना है, तो हमको क्या करना है, जैसे ही इस पे कर्सर लेके जाए इसका साइज हल्का बड़ा होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, क्या कौन सा प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में कौन से प्रॉपर्टी से इसका साइज बड़ा होता है, तो स्केल से साइज बड़ा होता है ना। तो हम यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, स्केल। और स्केल कितना, तो हम 1.2 करके एक बार देखते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, एक बार देख ले। ठीक है, ये काफी जल्दी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। हम इसमें ट्रांजिशन सेट करेंगे और इसको सेकेंड देंगे कुछ, रुको। अब यहाँ पे पहले आ जाओ, शैडो भी लगाना हमको, बॉक्स शैडो। हम यहाँ पे करते हैं क्या, कि विड्थ कुछ भी नहीं रखेंगे, हाइट भी कुछ भी नहीं रखेंगे, लेकिन ब्लर कर देंगे 14 पिक्सल। और यहाँ पे जो ब्लर का कलर होगा वो कौन सा कलर का होगा, तो हम ऑरेंज कलर का ही रखेंगे। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। ठीक है, अब सही लग रहा है। अब इसका जो ये जो आ रहा है ना बॉर्डर, ये बॉर्डर आ रहा है, इसको नहीं रखना हमको, बॉर्डर नहीं रखना है। तो हम बॉर्डर यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम 0px कर देते हैं। चाहे बॉर्डर हटा दो, यहाँ पे पूरा ही हटा दो, मतलब सॉरी ये गड़बड़ हो गया पूरा। यहाँ पे बॉर्डर क्या कर दो, नन कर दो, कुछ मत रखो, बॉर्डर ही नहीं रखना हमको। चलो सेव करते हैं। चलो अब सही लग रहा है। अब सबको ऐसे डिजाइन करें, है ना। इस टाइप का आप काफ़ी जगह पे बटन देखे होंगे कि जैसे इस पर हवर करा जाता है ना, तो ये पीछे ब्लर हो जाता है। तो सोचते हो ब्लर कैसे होगा, तो कुछ नहीं है, बॉक्स शैडो लगाए, शैडो है वो, चारों तरफ से क्या है, शैडो है। अब आ जाओ यहाँ पे कि काफ़ी जल्दी ये काम हो रहा है। हम यहाँ पे ट्रांजिशन सेट करेंगे कैसे, तो बस यहाँ पे कहाँ गया हमारा बटन, ये है ना बटन, कहाँ, ये है। यहाँ पे हम ट्रांजिशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ट्रांजिशन। क्या करेंगे, तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं, इसमें बॉक्स शैडो भी 3-4 सेकेंड तक ऐसा क्या हो, मतलब जो भी सेकेंड डाले तो शैडो आने में भी कुछ टाइम ले। तो जितना प्रॉपर्टी हम हवर में डाले वो सब मतलब कुछ सेकेंड तक क्या करना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ना लिख के हम ऑल लिखेंगे। ऑल का मतलब इसके अंदर जो भी जितना भी प्रॉपर्टी है सब पे काम करेगा। 0 पॉइंट हम क्या करते हैं, 4 सेकेंड करते हैं, और यहाँ पे इसको इनफाइनाइट करेंगे, इनफाइनाइट कि इनफाइनाइट टाइम तक ये काम होते रहे। एक काम करते हैं, इस पे पहले तो इसका वो होता है ना, डायरेक्शन भी हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं, मतलब वो ईज होगा कि इज इन होगा कि इज आउट होगा, ऐसा कुछ। तो हम यहाँ पे इज लगाते हैं। हम सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउजर पे, रुको। अब क्या है, अब सही है। अब जैसे ही हम इस पे लेके जा रहे हैं, ये बड़ा होने में भी टाइम लग रहा है, और इसके पीछे ये जो ब्लर हो रहा है उसमें भी क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। ये होता है, देखो कितना सही लग रहा है। तो ये कैसे बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बस कुछ भी नहीं किए हैं, बटन पे हवर किए हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2 किए, बॉक्स शैडो हम लगा के बस काम किए। अब आते हैं दूसरा बटन को क्या करना है, डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे बटन 2 लिखेंगे, हम सेव करते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा बटन हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन करने जा रहे हैं। कैसे डिजाइन करेंगे, तो सिंपली कहाँ गया, यहाँ पे करना है हमको डॉट बटन 2, क्लास का नाम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कैसा डिजाइन किया जाए एक बार देख लेते हैं। इसके पीछे जो भी है उसको हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। रुको, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं। एक बार सेव करते हैं, जाते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एक बार हम लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर। हम सेव करते हैं और अब यहाँ पे जाते हैं। चलो
ठीक है, चलो एक सेकंड, थोड़ा देर में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है हमको, इसका कलर जो टेक्स्ट का कलर है उसको व्हाइट करना है। टेक्स्ट कलर क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं, हम सेव करते हैं। और यहाँ पे चलो ठीक है, अब इसके पीछे हमको क्या करना है, इसके बॉर्डर लगाना हमको, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर हम 3px लगाते हैं, सॉलिड लगा लेते हैं और ब्लैक कलर का लगा लेते हैं, ब्लैक। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। अब ये सही हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि अब एक हम ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, जो कि इसके हम बॉर्डर पे लगाना चाहते हैं, ना कि इस टेक्स्ट के अंदर। कहाँ लगाना चाहते हैं, तो हम इसके बॉर्डर पे लगाना चाहते हैं। तो बॉर्डर पे ग्रेडियंट कैसे लगता है, तो बस यहाँ पे जहाँ हम लोग बैकग्राउंड इमेज लिखते थे, यहाँ पे बॉर्डर इमेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बॉर्डर पे अगर आपको ग्रेडियंट लगाना है तो आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना होगा बॉर्डर इमेज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर इमेज, बॉर्डर इमेज। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, बॉर्डर इमेज लगा देते हैं। चलो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो हमको लीनियर ग्रेडियंट लगाना है, लीनियर ग्रेडियंट लगाना है, ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सेम वही 45 डिग्री कर लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से एंगल डाल लेना। सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री। और यहाँ पे कलर हम डालते हैं क्या, एक सियान कलर डाल लेते हैं और एक ब्लू कलर डाल लेते हैं। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। चलो यहाँ पे देखो, एकदम देखो यहाँ पे आया है। अब बस इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये चाहिए, लाइन चाहिए हमको। तो ये लाइन लेने के लिए बस यहाँ पे बॉर्डर स्लाइस का वैल्यू डालना पड़ता है और 1 डालना पड़ता है यहाँ पे। बस एक बार 1 डाल दो, सेव करते हैं। अब जाते हैं यहाँ पे, ये आया, ये हुआ कौन सा आपका, ये आपके बॉर्डर पे ग्रेडियंट आया हुआ है, बॉर्डर पे ग्रेडियंट आया हुआ है। हम यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा सा इसका फोल्ड करके देखते हैं एक बार, सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं। अब सही है, चलो यहाँ पे लगा बॉर्डर इमेज, लीनियर ग्रेडियंट हम लगा लिया। ये स्लाइस का वैल्यू है कि जब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऐसा बना रहे हो बॉर्डर, तो ये लाइनिंग लाने के लिए आपको बस यहाँ पे क्या लिखना होता है, 1। अब एक चीज देखो कि हम चाहते हैं जैसे इस बटन पे हम हवर करें तो ये जो बाहर का कलर है ये इसके बैकग्राउंड में चले जाए, मतलब जो बॉर्डर पे हम ग्रेडियंट लगाए हैं वो इसके बैकग्राउंड के ग्रेडियंट पे लग जाए। तो कैसे लगाएंगे हम यहाँ पे, तो सिंपली हम .btn2 लिखेंगे, BTN2 जो क्लास का नाम है, इस पे हवर करेंगे, हवर इफेक्ट लगाएंगे। अब क्या करना है हमको, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे और सेम यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट हम डालेंगे। कितना, तो 45 डिग्री पे हमको करना है। क्या करना है, तो सियान कलर का रहेगा और ब्लू, सेम कलर, ऐसा ना कि लगे कि दूसरा कुछ है। तो हम सेव करते हैं। उसके बाद हम उसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसका कलर हम व्हाइट रखना चाहते हैं, व्हाइट। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। एकदम ऐसा हो रहा है ना, हो रहा है। अब ये कहाँ चला गया, पूरा बैकग्राउंड में यहाँ पे इसके चला गया, यहाँ पे कि ये जो भी हम यहाँ पे इफेक्ट डाले बॉर्डर पे वो कहाँ चला गया, इसके बैकग्राउंड में चला गया। अब तीसरा बटन डिजाइन करना दिखाते हैं, 2 तरह का हम डिजाइन करना सिखा दिए। अब तीसरा पे आते हैं। तीसरा में हम यहाँ पे BTN क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। बटन 3 हम डिजाइन करते हैं, कैसे लिखे, यहाँ पे .btn3 लिखते हैं। और क्या करना है हमको, तो BTN, सॉरी गलत लिखा गया, BTN3 लिखते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो हम यहाँ पे काम करेंगे, बैकग्राउंड वही जो हम लोग लीनियर ग्रेडियंट लगा रहे हैं वही लगा लेते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। क्या करना है, तो वही 45 डिग्री पे ही रखना है। कौन सा कलर रखना है, 45 डिग्री पे रखना है, सॉरी। यहाँ पे कौन सा कलर रखना है, तो हमको ग्रीन कुछ रखना है, ग्रीन कलर का। और मतलब उसका शैडो भी हमको ऐसा कुछ रखना है पीछे, मतलब 2 कलर का पहले बना दे फिर शैडो लगाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, लाइट ग्रीन लगा के देखते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो बदल दिया जाएगा। यहाँ पे लाइट ग्रीन सेव करते हैं पहले बैकग्राउंड। उसके बाद हम इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा ना उसका कलर भी हम बदलेंगे, वाइट करेंगे उसका कलर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम बैक बॉक्स का शैडो लगाएंगे। बॉक्स हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, शैडो, बॉक्स शैडो। क्या करना है हमको, तो विड्थ और हाइट है इसका कुछ वैल्यू नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे हम ब्लर का 10 पिक्सल करेंगे। और किस कलर का ब्लर करेंगे, तो लाइट ग्रीन ही रहने देते हैं, ये सब सेम जैसा हल्का हल्का लगे, लाइट ग्रीन। हम सेव करते हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है। अब चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पर कर्सर लेके जाना, तो ये ऑलरेडी ब्लर है, और ज़्यादा ये क्या हो जाए, ब्लर हो जाए, और थोड़ा सा ये ऊपर हल्का की तरफ क्या हो, ये ऊपर हल्का इसका पोजीशन बदले, हल्का इसका पोजीशन ऊपर की तरफ बदले। तो ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे हवर पे सारा काम करना है, तो .btn3 करते हैं। यहाँ पे हम हवर इफेक्ट लगा देते हैं, हवर इफेक्ट। अब हमको क्या करना है, तो हमको काम करना है क्या, कि जैसे हवर इफेक्ट किए तो यहाँ पे कलर तो यही रहेगा और ग्रेडियंट तो यही रहेगा, लेकिन इसका जो ब्लर का वैल्यू है ना वो बढ़ेगा। तो हम एक काम करते हैं
इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे हम इसको पेस्ट करते हैं। बॉक्स शैडो भी हमको चाहिए ही, तो हम यहाँ से कॉपी इसको करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। क्या चाहिए, तो हमको और ज़्यादा ब्लर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 25 पे ऐसा कुछ px कर देते हैं, क्या ज़्यादा कर देते हैं। अब यहाँ पे और क्या चाहिए हमको, तो थोड़ा सा ये वाई डायरेक्शन में ना ट्रांसलेट हो जाए, मतलब उसका पोजीशन बदले, तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ट्रांसलेट वाई। और अगर y लिखे हम 10 लिख दिए तो नीचे की तरफ जाएगा, हमको ऊपर की तरफ हल्का बढ़ाना है, तो माइनस हम क्या लिखते हैं, 10 px लिखते हैं, ये ऊपर की तरफ क्या होगा, मूव होगा। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। अब सही है, जैसे हम कर्सर लेके जा रहे हैं क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हल्का जा रही है। अभी ये पोजीशन है, हम जैसे कर्सर लेके जाएंगे ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये अलग अलग टाइप का हम आपको क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पे बटन को कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है। ये देख रहे हो कितना सही डिजाइन हो रहा है यहाँ पे, ये पोजीशन कैसे बदल रहा है, कैसे हम ग्रेडियंट लगा रहे हैं, कैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन का प्रॉपर्टी सब मिला के हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब एक लास्ट बटन बना, इसको हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, इस पर क्लास लगा लेते हैं, BTN 4 क्लास लगा लेते हैं, सॉरी 4, सेव करते हैं। चलो अब यहाँ पे हमको क्या करना है देखते हैं, यहाँ पे बटन 4 लगा दिए, बटन 4 को हम एक्सेस कर लेते हैं, डॉट बटन 4। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड हम नन करने का कोशिश करते हैं, बैकग्राउंड हम इसका क्या करते हैं, नन करते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं एक बार ब्राउजर पे, तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि करना क्या है समझो एक बार, कि हम चाहते हैं कि इसमें इसके पीछे हम जो भी ग्रेडियंट लगाए ना, वो ग्रेडियंट हमारा टेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, ये सब हम सीखे थे पिछले क्लास में, कैसे लगाएंगे। एक बार हम यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट लगाते हैं, लीनियर ग्रेडियंट ऐसे नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे लिखेंगे क्या, लीनियर ग्रेडियंट। कौन सा, तो हम 45 डिग्री का ग्रेडियंट लगा देते हैं, कॉमा करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। तो हम यहाँ पे ऑरेंज दे देते हैं और रेड कलर का दे देते हैं, रेड दे देते हैं, सेव कर लेते हैं एक बार। अब एक बार क्या करना है, ये ग्रेडियंट हमको कहाँ फिल करना है, तो ये ग्रेडियंट हमको टेक्स्ट में फिल करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है आपका बैकग्राउंड क्लिप नाम का, बैकग्राउंड क्लिप में यहाँ पर टेक्स्ट लिखना होता है कि ये जो ग्रेडियंट बैकग्राउंड में यूज हो रहा है वो कहाँ चला जाए, टेक्स्ट के ऊपर चला जाए। टेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर है, वो हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कलर क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे। हम सेव करते एक बार और ब्राउजर पे जाते हैं। चलो इसके अंदर आ गया ग्रेडियंट। अब हम चाहते क्या हैं कि जैसे हम इस पे कर्सर लेके जाए ना, तो ये थोड़ा थोड़ा इनके बीच में स्पेस, थोड़ा थोड़ा हर एक लेटर के बीच में स्पेस बढ़े। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ आते हैं, डॉट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, डॉट BTN कौन सा 4 पे हवर करेंगे। क्या करेंगे हम, हवर करेंगे, तो क्या होगा, तो होगा ये कि लेटर स्पेसिंग जो होगा ना हमारा, उसका वैल्यू आप क्या करिएगा, बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे 2 px हम कर देते हैं। हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, देखो जैसे कर्सर लेके जा रहे हैं क्या हो रहा है, इसका बीच में क्या हो रहा है, स्पेस आ रहा है यहाँ पे आराम से। तो ये 4 तरह का है, एक है कि ऐसा साइज बड़ा हो रहा है और पीछे ऐसा ग्लो हो रहा है। ये है कि जो बॉर्डर में कलर है वो उसके बैकग्राउंड में आ जा रहा है। ये हमारा पास क्या है कि यहाँ पे ब्लर हल्का सा है, जैसे ही हम और करें तो और ज़्यादा ब्लर हो गया, अपना पोजीशन बदल रहा है। और यहाँ पे जब हम इस पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ रहा है। ये आपको 4 तरह का हम बटन बनाना सीखा है। यहाँ पे क्या क्या करना है हमको, कि हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ यूज होगा वो सब हम लोग पार्ट वाइज सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा HTML और CSS मिला के एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, जिससे हमारा पूरा HTML और CSS कंप्लीट हो जाएगा और समझ आ जाएगा कि कैसे इसको यूज करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हम लोग आज बटन बनाना अच्छे से सीखे, आप इसको प्रैक्टिस करिए, एक बार यहाँ से देख के प्रैक्टिस करिए, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको याद हो जाए और समझ आ जाए सब चीज़। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।